दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर वॉर ऑफ नैरेटिव्स। और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है अपने पाकिस्तान पे, लेकिन ना देखिए हमारा उनके साथ ना मैच बनता ही नहीं, जचता ही नहीं है। वो मतलब ये देखिए वो अगर कर रहे हैं ना चीज को, हम उनको देखा देखी उनका मुंह लाल है ना, हम खुद का अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उन्होंने करी की है, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, वो उस चीज को ना स्टैंड भी कर सकते हैं और पीछे बैक भी कर सकते हैं। अगर अपने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। और पाकिस्तान में तो आसानियां पैदा ही नहीं हो रही। खैर 77 ईयर से उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। इजराइल के एम्बेसडर ने कह दिया है कि हमें भारत से डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए, जिसे सुन पूरी दुनिया हैरान है। अब हाल ही में इजराइल के भारत में राजदूत रियोबेन अजान ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत और इजराइल के संबंधों पर बात करते हुए बहुत सी बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया कि इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, बहुत ही आत्मनिर्भर और निडर देश है और अपने सभी इस्लामिक पड़ोसी देशों को डरा धमका कर रखता है, लेकिन फिर भी हमें भारत से डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम कई क्षेत्रों में आगे होने के बाद भी अपनी बात दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं, जबकि भारत अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखता भी है और मनवाता भी है। अब जिस प्रकार भारत ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय पर रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट किया है, इसे देख पूरी दुनिया के कई देश भारत की डिप्लोमेसी की मिसालें देने लगे हैं, क्योंकि 2022-23 के समय पर पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के अधिकतर देश भारत को धमका रहे थे और भारत से कह रहे थे कि तुम रशिया से कुछ भी मत खरीदो, क्योंकि इससे रशिया को पैसा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े बड़े देशों के दबाव होने के बाद भी रशिया से अपना व्यापार चालू रखा, और जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ खास नुकसान नहीं हो पाया। अब वैसे ही इजराइल भी चाहता है कि हम पूरी दुनिया को समझा सकें कि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला क्यों कर रहा है, और पूरी दुनिया में जो लोग मुसलमान नहीं हैं या फिर अरब देशों से संबंध नहीं रखते हैं, वह इजराइल का विरोध छोड़कर समर्थन करने लगे। और अब आज भारत की डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है और कह रही है कि हमें भी भारत जैसी डिप्लोमेसी सीखनी है। साथ ही इजराइल ने भारत की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि हमें अपने सॉफ्ट पावर का कहां कैसे इस्तेमाल करना है, यह भी सीखना होगा। दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर ऑफ नैरेटिव्स। और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। इसकी वजह यह है कि अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज़ अमेजिंग कि इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमिश्क के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है,
और जो वहाँ की काफ़ी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इज़राइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज़ ग्रेट। तो आइए आपको बताते हैं कि बल्कि बता ही रहे हैं कि ये बात जो है ये कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, इसमें जो इन्वॉय हैं उनके आज़ार, उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही और उनका कहना ये था कि इसमें उन्होंने अपनी कुछ खामियां, यानी इज़राइल के कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्होंने लिए उसको उन्होंने कंडेम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने आप को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि इज़राइल ने जब बहुत सारे स्टेप्स लिए और बमबारी की तो पैलेस्टीन के लिए और गाज़ा के लिए एक सपोर्ट पूरी दुनिया में शुरू हुई और लोग जो हैं वो गाज़ा की तरफ हो गए और कहने लगे कि देखिए, जबकि उन्होंने कहा कि दी ओनली जूइश स्टेट है इज़राइल पूरी दुनिया में। कितने मुस्लिम कंट्रीज है लेकिन दी ओनली जूइश स्टेट इज़राइल है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नाम लिए, उन्होंने कहा कि जैसे कि अल जज़ीरा एंड TRT और कुछ ऐसे दुनिया के बड़े ग्रुप्स जो कि इज़राइल और जूइश स्टेट के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इन ग्रुप्स को टैकल करने का तरीका वो नहीं जान पाए। लेकिन इन ग्रुप्स को बहुत अच्छे से जो टैकल कर रहा है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कर रहा है। अब देखिए, जब हम भारत की ये तो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या बात की, क्या उनका नैरेटिव है इसके अंदर, कि टू विन नैरेटिव्स, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा फ्रॉम इंडिया कि आपको सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। और आपको जो है वो डॉक्टर जयशंकर की इनडायरेक्टली बात करें ना, डॉक्टर जयशंकर, डिप्लोमेसी एग्जैक्टली कि सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी को कैसे यूज करना है आपने, कि अगर आप एक जंग में भी हों, एक जंग आपकी चल रही हो और उसके बीच बहुत सारे ग्रुप्स आपके खिलाफ काम कर रहे हों, तो उसमें आपने अपने दुश्मन को कैसे टैकल करना है, कैसे डिफीट करना है, थ्रू डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर। कहा यह पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इस वक्त जो 23 करोड़ लोगों में से जो मेजॉरिटी PTI के सपोर्टर हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि काले जादू काले बकरे आए और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा जाएं और हम पत्थर के जमाने के में चले जाएं और फिर ये है कि 4-4 शादियां करें, 50-50 बच्चे हों इनके। अब वो इस मोड को चाहते हैं। अब पता नहीं कि 21st सेंचुरी में वो सर्वाइव कर पाएंगे 4 शादियां और 50-50 बच्चों के साथ। मुझे इसका कोई लगता नहीं है। मुझे आज सुबह से जो सबसे ज्यादा परेशानी थी इस बात की थी, मैं कई दोस्तों को बताता रहा हूं आज सुबह भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 40 से 50% जॉबें खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में डॉक्टरों की भी सुना जरूरत नहीं रहेगी, वकीलों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया करेगा और अदालतें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके सारे केसेस को देख के सामने फैसले कर दिया करेंगे। मैं खुद, क्योंकि मेरा बच्चा वकील है, मेरे और इस तरह के जो है वो है, तो मैं तो इस चीज में परेशान हूं। लेकिन आप जो है, आपको मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं जो पाकिस्तान के, थोड़ा जिहा गुड़ कर रखा करो, छोले रखा करो, चने रखा करो और 4 के कनिस्तर पानी दे ते मोमबत्तियां और लकड़ी का बंदोबस्त जरूर रखा करो, क्योंकि आपके इरादे बिल्कुल इस तरह ही, आपके इरादे बिल्कुल इस तरह। IMF ने जिस दिन आंखें खोल ली और खुल जाएंगी, उसकी वजह यह है डोनाल्ड ट्रंप साहब यूनाइटेड नेशंस के भी खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब IMF के भी खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा सारा अमेरिकन से आता है। और उन्होंने जो अमेरिका की ब्लीडिंग हो रही है जब रोका, तो यूनाइटेड नेशंस IMF सामने आ जाएगा। आप फिर जो है, आपके जो इस वक्त रूलर्स हैं, आपके जो ब्रिटिश एजेंट हैं, वो 1 वे टिकट जेबों में रखते हैं, पीछे ना बिजली होगी ना रेडियो होगा। काले चने, गुड़ और पानी का इंतजाम करके रखें प्लीज, क्योंकि